कहीं आपने अपने दिमाग में किसी प्रकार का काल्पनिक विभाजक तो नहीं बना रखा जो अक्सर आपको ये संदेश देता रहता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या आप इस चीज़ के काबिल ही नहीं हैं। आई नो कि मेरी इस बात को समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। आइए एक छोटी सी कहानी से आपकी इस परेशानी को हल कर देता हूँ। एक बायोलॉजिस्ट ने अपने शोध के दौरान एक बड़े से टैंक में बहुत सारा पानी भरा और उसमें एक शार्क को रख दिया। उसके बाद छोटी छोटी मछलियों को चारे के तौर पे उस टैंक में डाला। शार्क ने जैसे ही उन मछलियों को देखा उन्हें खा गई। बायोलॉजिस्ट दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराते हुए उसमें दोबारा से छोटी छोटी मछलियों को डालता है। शार्क दोबारा से उन्हें खा जाती है। उसके बाद उस बायोलॉजिस्ट ने एक पारदर्शी बड़ा सा शीशे का टुकड़ा लिया और उस टैंक के बीचों बीच डालकर उस टैंक को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग शार्क के लिए और दूसरा भाग छोटी छोटी मछलियों के लिए। चूंकि शीशा पारदर्शी था, शार्क ने मछलियों को देखा और उसकी तरफ तेजी से तैरते हुए बढ़ी, लेकिन शीशे के टुकड़े की वजह से वो टकराकर उसमें रह जाती है। शार्क बहुत ही ताकत से, शिद्दत से लगातार कोशिश करती है कि उस शीशे के टुकड़े को पार कर जाए, पर वो नहीं कर पाती। कई दिनों की कोशिशों के बाद शार्क हार कर, थक कर, चोट खाकर मछलियों पर हमला करना छोड़ देती है। ये देखकर उस बायोलॉजिस्ट ने उस शीशे के टुकड़े को हटा दिया। उसके बावजूद भी उसने देखा कि शार्क उन मछलियों पर हमला नहीं कर रही है, क्योंकि उसके मस्तिष्क के किसी कोने में वो काल्पनिक विभाजक बन चुका था कि मैं इसे पार नहीं कर सकती, तो उसने दोबारा उन मछलियों पर हमला नहीं किया। इसी प्रकार हम जीवन में कई दफ़ा असफलताओं का सामना करते करते हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, सफलता पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, और उसके बाद हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जबकि सफलता पाने के लिए हमें लगातार कोशिश करने की ज़रूरत होती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए जो आपका पास्ट का फेलियर है उसे अभी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। पूरी लगन से दोबारा से फिर से शुरुआत करें और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यही बात पढ़ाई के संदर्भ में भी लागू होती है। आप आज तक क्या जानते थे, आपने क्या पढ़ा, कितनी दफ़ा फेल हुए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका मैट्रिक में 50% था या 12th में 45% था, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आप अब पढ़ सकते हैं। आप अभी भी अपनी स्टडी को चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपने देखा होगा कि अपने उम्र को पार करने के बाद भी लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं पढ़ाई के संदर्भ में। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।